तो गाइस सेम अमाउंट ऑफ, अब ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल एग्जांपल। अब यही एग्जांपल अगर मैं बॉयलर प्लेट के उससे कहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यही प्रोग्राम सिंपल ये ऐसा दिख सकता है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, जो हमारा कोड हो रहा है वो ऑटो जनरेट हो रहा है किसमें, जावा एनोटेशंस में डेवलप हो रहा है। अब जावा एनोटेशंस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बेसिकली एक आप ये समझ लो ऑलरेडी प्री लाइब्रेरीज हैं जो जावा में हम यूज करते हैं एनोटेशंस के लॉजिक से, राइट। और इसमें ऑलरेडी एक लॉम्बॉक करके एक हमारे पास लॉम्बॉक फॉर जावा होता है जो क्या करता है, इस चीज को एनोटेशन को डेवलप करता है। तो बेसिकली गाइस इसका मेन चीज क्या होती है, जो हमारे ये वाले जो जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, गेटर मेथड एंड सेटर मेथड, जो बॉयलर प्लेट मतलब जो यूजलेस कोड है जो हर जगह सेम रहना है, हमारा कुछ चेंज नहीं होना है, सिंपल हम सेटिंग कर रहे हैं तो हम उसे बार बार क्यों लें। तो बेसिकली बॉयलर प्लेट हमारा क्या काम करता है गाइस, डेटा को जो आप ये सोच लो एक तरीके से जो हमारा डेटा सेट करने का जो वे है, मतलब जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग कोडिंग टाइम कंज्यूमिंग है वो कम कर देता है। उस वाले डेटा को अपने आप, ये एक तरीके से आप मेटा प्रोग्रामिंग समझ लो कि ये ऑलरेडी प्री रिटन है एंड ये ऑटोमेटिकली खुद सेट कर देता है जो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं उसके गेटर मेथड एंड सेटर मेथड, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा सेम रहता है। जो हम लेबलिंग देते हैं उसी के हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्टर, सेटर मेथड एंड गेटर मेथड सेट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम वो यूज करते हैं। ओके, तो होपफुली यहाँ पे आप लोगों को गेट थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि बॉयलर प्लेट क्या होता है। कि बेसिकली हम बॉयलर प्लेट में क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसे रिड्यूस करते हैं उस लेवल पे जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हम यूज कर सकते हैं प्री लाइब्रेरीज की हेल्प से। अब किस पे चलते हैं, दोबारा से अगले फीचर देख लेते हैं इसके, और फीचर्स कौन कौन से हैं। अब सेकंड इसका फीचर देख लेते हैं गाइस रूम का कि किस लिए हम यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एसक्यूएल वैलिडेशन से कंपाइल टाइम। अब जब मैंने आपको बताया गाइस हमारा ऑलरेडी जब हम ऑब्जेक्ट टाइप कर रहे हैं डेटाबेस पे, राइट, ऑब्जेक्ट डेटाबेस टाइप बना रहे हैं तो और कौन एक्सेस कर रहा है उसका, ऑब्जेक्ट जावा के, राइट। तो पहले क्या करना पड़ता था गाइस, जो हमारी एसक्यूएल वैलिडेशन होती थी हमें क्या करना पड़ता था, पहले ही उसके मतलब पहले रन टाइम पे जब वो रन होता था तब करना पड़ता था। अब इसमें क्या है सिंपल गाइस कि आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्योंकि अब गाइस जब आप कंटेंट वैल्यू नहीं यूज करोगे तो इसमें हमें कोई पहले डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, राइट। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या थोड़ा सा एक हमारा काम कम हो गया एंड थोड़ा हमारी क्या प्रोग्राम की स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड टाइम हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। ये चीज डिस्कस करेंगे गाइस कब, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम कोडिंग टास्क करेंगे। इसमें इस पार्ट को जब हम कोडिंग टास्क करेंगे इसको डिटेल में मैं तब समझाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस पार्ट पे। तो इसे समझाते हैं जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे इस वाले पार्ट को। ओके, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे गाइस कि क्या करेंगे हम क्या रूम के हेल्प से क्या करते हैं, एक तो लाइव डेटा पे जो हम वर्क करते हैं बिल्ड करके, जो बिल्ड हुआ हमारा डेटा होता है उस पर कैसे वर्क करेंगे। और RX जावा यूज करते हैं किसके, डेटा ऑब्जर्वेशन के लिए। तो गाइस जो हमारा RX जावा होता है वो होपफुली यहाँ पे सबने समझ रखा होगा कि RX जावा क्या होता है, एंड जिन्होंने नहीं समझ रखा उन्हें बता देता हूँ गाइस। RX जावा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो का। एंड ये क्या है, एक रिएक्ट पार्ट है जो जावा यूज करता है, जावा के थ्रू यूज करते हैं हम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तीन पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 3 ओज में हम कहते हैं कि स्ट्रीम लाइनिंग में होता है कि बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि स्ट्रीम में यूज करते हैं। स्ट्रीम में कैसे यूज करते हैं इसे, कि ये क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जर्वर होता है एंड ऑपरेटर होता है। अब गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, स्ट्रीम क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपका। RX जावा क्यों यूज करते हैं। बेसिकली गाइस RX जावा हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस टास्क डेटा को सिंक करने के लिए। ओके, एंड आप यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऑलरेडी यहाँ पे हम एसिंक टास्क यूज कर सकते हैं जो हमारा डेटा एसिंकली सिंक्रोनस करने के लिए यूज होता है। क्योंकि गाइज यहाँ पे एसिंक कोई भी डेटा अगर आप एसिंक्रोनस कर रहे हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा डेटा होता है, जब भी हम कोई एसिंक्रोनाइज डेटा अपना सिंक कर रहे हैं, राइट, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना जो हमारे जैसे नॉर्मल वो होता है एसिंक टास्क होता है, तो हम एसिंक टास्क यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वर्क करना होता है मेन थ्रेड पे, बैकग्राउंड थ्रेड पे। अगर आपको कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट, तो हम एसिंक टास्क क्यों यूज कर देते हैं। हमने पुराने कोर्सेज में ये चीज समझ रखी है कि एसिंक टास्क हम यूज कर देते क्यों गाइस, कि मुझे जब नेटवर्क रिक्वेस्ट कोई भेजनी है तो मैं क्या करता था, एक मेन थ्रेड पे अलग वो चलाता था, नेटवर्क रिक्वेस्ट किस पे भेजते थे, हम बैकग्राउंड थ्रेड पे भेजते थे। अब गाइस किसी भी डेवलपर के लिए बैकग्राउंड थ्रेड, मेन थ्रेड, कौन सी चीज बैकग्राउंड थ्रेड पे चलनी है, कौन सी मेन थ्रेड पे चलनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। एंड ये चीज, इस चीज को मैनेज करना बहुत टिपिकल है। हमारा RX जावा इस चीज में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है।
ये डेटा तो सिंक्रोनसली सिंक करता ही है। दूसरा इसका मेन पार्ट ये होता है गाइस, हमें इसमें थ्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। जो हमारा एसिंक टास्क होता है उसमें क्या होती है, हमें थ्रेडिंग का वेट करना पड़ता है, मतलब हमें थ्रेडिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा हमारा बैकग्राउंड डेटा है, कौन सा लोड इन बैकग्राउंड, कौन सा हमें कब इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जबकि जो हमारा RX जावा है वो हमारी लाइफ बहुत ईजी कर देता है। जो थ्रेडिंग होती है, थ्रेडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है गाइस पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ ये भी नहीं है गाइस RX जावा भी, बट 70 to 80% एफिशिएंसी में हमें इसमें क्या बेनिफिट होता है, हमें बेनिफिट बस यही है गाइस, जो हमारा वैसे हम एसिंक टास्क लोडर्स या कोई भी और एसिंक्रोनस जो बैकग्राउंड टास्किंग के लिए यूज करते हैं उसमें क्या है गाइस, हमें ध्यान रखना पड़ता है। जबकि जो हमारा RX जावा होता है वो हमें थ्रेडिंग ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, तो इससे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है एंड बहुत कन्वीनियंट, आप जो प्रोग्रामिंग करोगे बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे गाइस, ये जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं इसका एग्जांपल देके समझाता, बट एक्चुअली गाइस थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, एंड फिर क्योंकि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि लाइव डेटा के साथ कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, जो हमारी SQL वैलिडेशन है ये इसका पार्ट है। क्योंकि गाइस इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें हमारे बहुत से पार्ट्स अभी यूज होंगे, जैसे एनोटेशंस यूज होंगी, कैसे वर्क करती है लाइव डेटा, कैसे वर्क करता है, कैसे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, कैसे वर्क करेगी, एंड किस वक्त कौन सा डेटा हमें एक्सेस करना है, उस चीज का सारी चीजों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे क्या फीचर्स हो गए डिटेल में, और जब हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब बताएंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। फिलहाल क्या देख लेते हैं गाइज, इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, और कैसे एनोटेशंस, जो मैं आपसे कह रहा हूँ एनोटेशंस कैसे वर्क करेंगी वो देख लेते हैं कि उन पे हम कैसे एक्सेस करना है, एंड कैसे कैसे अलग अलग टाइप की हमारी एनोटेशंस हैं, उसके फीचर्स हैं। ओके, तो जो हमारे एनोटेशंस हैं और जो उसके कंपोनेंट्स हैं गाइज, उसकी बात कर लेते हैं। अब गाइज में जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा एंटिटी। इस चीज में गाइज कंफ्यूज मत होना, इस चीज का जब फीचर्स थे हमारे अलग, अब इसमें हमें क्या क्रिएट करना है रूम में, क्योंकि हमें कंटेंट वैल्यूज की एब्सेंस में हमें रूम यूज कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे रूम किस लिए यूज कर रहे हैं गाइज, इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डेटा जो डेटाबेस है उसके लिए। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट डेटाबेस है। अब जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस है उसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट हम यूज करेंगे वो क्या होता है, एंटिटी होता है। अब जब आप नॉर्मल कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो गाइज तो उसके टेबल भी डिफाइन करते हो, राइट। लेकिन हम उसमें किस में करते हैं, प्रोजेक्शंस के थ्रू करते हैं, स्कीम के थ्रू करते हैं, उसमें अपनी SQL कमांड में लिखते हैं, राइट। जो मेन हम कंटेंट वैल्यूज के थ्रू करते हैं। अब गाइस क्योंकि उसमें होती है हमारी स्कीमा जो हमारी टेबल क्रिएट करता है, सारा वर्क करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अपने रूम में हम क्या यूज करते हैं, एंटिटी यूज करते हैं, क्या क्रिएट करने के लिए, अपनी टेबल क्रिएट करने के लिए, किसकी, डेटाबेस की। तो हमारा एंटिटी क्या होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या यूज होता है, एंटिटी, एंड वो क्या करता है, उसकी वर्किंग क्या है, बेसिकली टेबल्स क्रिएट करता है, किसकी, डेटाबेस की। तो इस चीज को गाइस एक सीरियल वाइज थोड़े समझने की कोशिश करना, कि जब अगर हम कंटेंट वैल्यूज को अलग रख दें, तो हम अगर रूम को यूज कर रहे हैं तो रूम के एनोटेशंस क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे यूज करें। अभी पहले मैंने फीचर बता दिया इसमें क्या क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे वर्क करता है, एंड क्या क्या हमें फंक्शनैलिटी मिलती है रूम के साथ। ओके, अब इसमें एंटिटी हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है जो क्या यूज करता है, टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं, किसकी, डेटाबेस की। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। अब बात करते हैं गाइस इसके सेकंड कंपोनेंट की। अब इसमें हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है गाइस, डाउ। एंड बेसिकली डाउ क्या करता है, हमारा हमें API प्रोवाइड करता है, क्या, रीडिंग एंड राइटिंग, किसमें, डेटाबेस के लिए। तो हम डाउ की हेल्प से क्या कर सकते हैं गाइस, बेसिकली अपने डेटाबेस में डेटा को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। इसका कोई इससे ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। एंटिटी से क्या टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डाउ से उन टेबल्स के अंदर जो हमें डेटा रीड करना होता है या राइट करना होता है, इसके डाउ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। अब गाइस हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आ चुके हैं, किसके हैं, रूम के दो कंपोनेंट्स हैं, जो हम एनोटेशन और उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक आ गया एंटिटी जिससे टेबल क्रिएट होगी, एंड डाउ आ गया जिससे हमें उसे API प्रोवाइड करेगा। एंड इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, API में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि API क्या होता है। वो तो सबको पता होता है कि गाइस ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, राइट। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, API बस एक तरीके का होता है, कि एक तरीका, ओके, कि एक तरीका कोई काम करने का, ताकि हम कनेक्ट कर सके एक फ्रेमवर्क को दूसरे फ्रेमवर्क से, या फिर उसे हम बेसिकली यूज कर सके, ओके, किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमें वो तरीका प्रोवाइड करता है यूज करने का। ओके, इसके बाद थर्ड कंपोनेंट देख लेते हैं। एंड ऑब्वियसली गाइस जब आप टेबल की बात कर ली, अपने डेटा की बात कर ली, तो डेटाबेस की तो बात अब नेक्स्ट हो गई, क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है, हमारा डेटाबेस। एंड रूम में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कंटेंट प्रोवाइडर्स को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी एक ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि
अब होता रूम में भी डेटाबेस ही है, बट क्या डिफरेंस है हमारे कंटेंट प्रोवाइडर से अगर हम डेटाबेस कनेक्ट करके सिंपल डेटाबेस करें और अगर हम रूम का यूज करें तो क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो डेटाबेस है, एंड ये क्या यूज होता है गाइस, रन टाइम पे यूज होता है। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे डेटाबेस होगा वो किसको होल्ड करेगा, डेटाबेस होल्डर को होल्ड करेगा, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। एंड डेटाबेस होल्डर में बेसिकली हमारा क्या क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, डाओ की एंड एंटिटी की। ओके, कॉम्बिनेशन होगा दोनों चीजों का, किसका, एक तो एंटिटी का होगा और एक डाओ का होगा, किसमें, डेटाबेस में। इस चीज को गाइस हमें अच्छे से क्या है समझना है। एंड ये तो गाइस हो गया क्योंकि जो हमारे डेटाबेस होल्डर ओके उसमें क्या क्या कंसिस्ट होगा। अब गाइस हमें ये एक चीज में और हेल्प करेगा, वो क्या होगा, एक हमें हेल्प करेगा ये गाइस या तो डेटाबेस क्रिएट करने में, या फिर डेटाबेस या तो क्रिएट करने में हेल्प करेगा हमारी, या फिर दूसरी जो चीज है ये किसमें हेल्प करेगा हमारी, और हमारी हेल्प करेगा डेटाबेस से हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश करने में, किसमें, रन टाइम पे। ओके, ये गाइस 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें, ये 2 फंक्शनैलिटी पूरी करेगा हमारी। एक या तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो भी हमारी पूरी करेगा, एंड अगर ऑलरेडी हमारा डेटाबेस है, क्रिएटेड है, तो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करेगा क्या, रन टाइम पे गाइस कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस कि हमारे क्या डेटा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, पोजो के थ्रू, पोजो क्या होता है, सिंपल, इसमें थोड़ी सी क्या OODB होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे चल के बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करेगा, बेसिकली कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। थोड़े से बड़े टॉपिक हैं ये, जो क्योंकि मेथड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, किस चीज की स्पेशल हमारी क्या होती है, परमिशंस होती हैं, वो भी बात करेंगे। बट फिलहाल गाइस हमें क्या करना है, क्योंकि इसके बाद हमें किस पे चलना है गाइस, फर्स्ट स्टेप पे चलना है। ये सिंपल क्या है, कंपोनेंट्स हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, एंटिटी क्या है, डाउ क्या है, एंड डेटाबेस क्या है, एक डेटाबेस होल्डर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कंसिस्ट करता है क्या, एंटिटी और डाउ दोनों कंसिस्ट करता है। यह हमें हेल्प करेगा या तो डेटाबेस क्रिएट करने में या फिर कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश करने में, किससे, डेटाबेस से, किस पे, एक रन टाइम पे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं गाइस, होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि रूम क्या है, कैसे वर्क करता है, फीचर्स क्या है, नोटेशंस क्या है। इसमें थोड़ा सा बीन्स का भी मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे बीन्स वर्क करती हैं, बट गाइस वो थोड़ी सी आगे बताऊंगा कि मैं कि आर्किटेक्चर में बीन्स क्या होते हैं, नोटेशंस कैसे वर्क करती हैं, इनके सिंटेक्स कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं, एंड कैसे इसकी डिपेंडेंसी, क्योंकि आप एक कस्टमाइज वो भी ऐड कर सकते हो सिंपल XML को कस्टमाइज करके। तो ये सारे पार्ट थोड़े से मैं अभी पहले सोच रहा था आपको स्टार्टिंग में बता दूं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहोगे गाइस, अगर मैं अभी उन्हें थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, कोड करके बता दूंगा, तो आप कंफ्यूज होगे। तो इसलिए पहले मैंने सोचा पहले ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि एक आपको थोड़ा सा पहले इनका आइडिया हो जाए कंपोनेंट्स का कि कैसे वर्क करेंगे, कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे। क्योंकि हम अभी क्या है गाइस, अभी तक हमने रन टाइम डेटाबेस का वर्क नहीं करा है। ओके, तो पहले इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको वो वाले कॉन्सेप्ट और डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो गाइस अब चलते हैं किस पे, अपने फर्स्ट टास्क पे, इस वाले लेसन के, जो क्या है हमारा, अब हमें एंट्री क्रिएट करनी है सबसे पहले, कि हमें एक एंट्री इनपुट करें तो वो हमारी एंट्री क्रिएट हो, राइट। तो गाइस चलते हैं अब किस पे, अपने फर्स्ट टास्क पे।